पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। धर्म जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। पुलिस वालों से कभी कोई पाला पड़ा? आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आई, और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खींचे। और हमारे सामने भी 3 अवरोध हैं। वो है स्त्री, ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स। एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता। एक ब्लू कलर की लाइट गिरती है। कोई शक्ति थी या बिजली थी। और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए। कोई पुलिस वाला आया? बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है। एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है, और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। हम किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं करते। देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या राय है आपकी? भाई, गुंडा को गुंडा ही बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका कर रहा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कहते हैं कि जुर्म और धर्म 2 किनारे हैं, दोनों कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुर्म में धर्म भी घुस जाता है और धर्म में जुर्म भी शामिल हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेशे से क्राइम जर्नलिस्ट, पूरी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की, और आज मेरे सामने एक धर्म की बहुत बड़ी हस्ती, संत बाबा बागेश्वर धाम के नाम से आप सभी इनको जानते हैं, इनको प्यार करते हैं। शास्त्री जी, महाराज, बहुत सारे नाम हैं। तो पता नहीं आज धर्म और जुर्म का ये टीवी वाला या फिर मीडिया का संबंध या संगम कैसा होगा। इससे ज़्यादा लीजिएगा भी मत इसको, ये आगे बातचीत से ही पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हम आपके प्रशंसक भी हैं। और इस बात के प्रति हमें बहुत अच्छा, हमारे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि हमेशा उस व्यक्ति के आसपास बैठने से जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसने बहुत सीखे हो, को दूसरों को सिखाया हो। तो बहुत सी चीज़ें आपकी हैं जो हमको बहुत प्रभावित करती हैं, खास करके रहस्यमयी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी रहस्यमयी ज़िंदगी से ही स्टार्ट होती है, तो उससे मिलती जुलती थी। और आपने कहा कि धर्म और जुर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन धर्म जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। आसान कर दिया आपने मेरी पूरी बातचीत धर्म और जुर्म को सही तरीके से परिभाषित करके, और धन्यवाद कि आपने तब ये सब कुछ कहा। बहुत सारी बातें की आपने, बहुत सारे आपके लाखों प्रशंसक हैं, मैं देखता हूँ। मैं कुछ दिल से पूछना चाहता हूँ। एक बाबा नाम जैसी सुनता आया हूँ, मैंने बहुत सारे बाबाओं की भी स्टोरी की और सुनता आया हूँ, तो एक तस्वीर दिमाग में आती है, अच्छा बाबा ऐसे होंगे। आपने वो सारी भरम तस्वीरें, सारी चीज़ें दिमाग से भी निकाल दी, तोड़ दी। मतलब एक बाबा इतना क्यूट भी हो सकता है, एक बाबा इतना भोला, स्मार्ट, हैंडसम, हेयर स्टाइल इतना अच्छा, और बाबा वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कैसे चमत्कार हुआ? ये तो हमें लगता है कि ये गुरु कृपा है, और कुछ इस ब्रह्मांड की कोई चेतना है जो हमसे ये सब करा रही। हमें ये बात का पूर्णतया बोध है, और हम इस बात से कभी भी बेफिक्र नहीं हुए कि काया हमारी है, माया इस ब्रह्मांड की रचना की है। तीसरी बात, हमें लगता है कि लोग इसलिए शायद हमको बाबा मानते कि हम एक बाबा के पास रहे और बाबा के पास है। हम इसके पीछे लोकप्रिय होने का कारण हमें पता नहीं, इतना हमें ज़रूर पता है कि हम एक दीवार को ढहाना चाहते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता की दोनों दीवारों को मिटाने के बाद हम दोनों में गैप करके एक नया संसार बनाने की परिकल्पना बहुत करते हैं, जिसका नाम है वास्तविकता। हम जिंदगी में प्रैक्टिकली लाइफ पर बहुत भरोसा करते हैं, और व्यक्ति से जब भी हमें व्यक्ति मिलता है उसको एक ही सीख देते हैं कि देखो, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम एक जलती हुई लालटेन जिसमें कुछ अनुभव संसार से लिए, कुछ ध्यान से लिए। ज़्यादातर हमारे अनुभव अंदर के थे, जो हमें इनसाइड में मिले, जो हमें अपने गुरु से मिले। पावर ट्रांसफ़र करिए, कोई शक्ति कह लीजिए, सिद्धि कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए
एक ऑरा या कोई ब्रेन का मैनेजमेंट कह लीजिए, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड की पावर कह लीजिए। ये पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है। ये रहस्य हमें भी पता नहीं, पर हम आपको न नास्तिक बनाना चाहते न आस्तिक बनाना चाहते। आस्तिकता पे भी हमारा भरोसा नहीं और नास्तिकता पे भी भरोसा नहीं, हमारा भरोसा है वास्तविकता पर। तो यही वास्तविकता जो अभी हमारे देश के हालात है, या तो एक तरह से पूरी तरह से आजकल एक फैशन है, वो मीडिया हो आम लोगों को भी पूरा एक तरफ या तो सपोर्ट में या एक तरफ विरोध में। तो आप जो ये वास्तविकता की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये राजनीति में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए? अगर देर हो जाएगी तो बहुत क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये गैप बढ़ता जा रहा है इस देश में, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति खत्म होता जा रहा है, या तो वो बिल्कुल गरीब बचा या वो बिल्कुल अमीर हो गया है। यदि मेडिटेटर मध्यस्थता खत्म हो जाए तो हमें लगता है कि संसार और जीवन दोनों क्रैश हो जाएंगे। मध्यस्थता का मतलब एक अर्थ में कहा जाए ग्रेविटी। यदि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो फिर जीवन वहाँ पर संभव नहीं है। जैसे कि मंगल पर, जैसे कि मून पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मध्यस्थ मध्यम में रहना का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में रहना। राजनीति वर्तमान की बड़ी विचित्र हो गई, या तो लेफ्टिनेस है या राइटनेस है, या तो सब लोग राइट में हैं या बहुत से लोग लेफ्ट में हैं। हमें बीच में भी रहना चाहिए कि ना हम तुम्हारे हैं ना हम तुम्हारे हैं, हम सिर्फ देश के हैं। ना हम इस भगवा वाले हैं ना हम हरे वाले हैं, हम तिरंगा वाले हैं। ऐसे भी कुछ लोगों की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में दो भागों में राजनीति है, एक वो जो धर्म को मानते, एक वो जो धर्म को नहीं मानते, एक वो जो राम के होने का सबूत मानते, एक वो जो राम के होने का सबूत देते। हम चाहते हैं कि इसके बीच में भी राम है, इसमें कोई संदेह नहीं, ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं, रामलला की स्थापना हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर हम ये कहना चाहते हैं राम भारत में है या भारत राम में है, इस पर भी विचार करने वाले लोग होने चाहिए। पर आपने कहा ना कि दोनों तरफ से मानते हैं, बीच में एक और भी है जो दोनों तरफ से लड़ाने की भी कोशिश करते हैं। हाँ वो बहुत लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो समस्या नहीं है उसका समाधान खोजने के लिए बातें करते रहते हैं, जो समस्या ही नहीं उसका समाधान खोजने की बातें करते हैं। तो ऐसे मध्य वाले लोग तो हर जगह होते हैं, लड़ाने वाले। उनको मंत्रा कहा गया, दाई बाई कहा गया, हमारे यहाँ आओ बहन चुगली करें, ऐसी भाषाओं से उनको संबोधित किया गया। हमें लगता है कि हम उनको पहचानें देश के लिए। वर्तमान की राजनीति व्यक्ति विशेष तक सीमित है, व्यक्तित्व तक नहीं। वर्तमान की सत्ता और संत और शासन और आप सब एक सीमा तक सीमित हैं कि या तो किसी का भला चाहते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं। हम इसके ऊपर सोचने की बात कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ किसी का भला नहीं या किसी का सिर्फ बुरा नहीं, देश का भला और देश का बुरा ना हो, इस पर भी चिंतन करने वाले लोग इस देश में बहुत मात्रा में हों। अभी हैं वो बहुत कम मात्रा में, उनकी कोई इस देश में अभी हमें लगता पूछ नहीं। आप शास्त्री जी हैं, महाराज हैं, लाखों आपके श्रद्धालु हैं, कभी आपके साथ कोई क्राइम हुआ क्या? हमारे साथ ऐसा कोई बहुत क्राइम तो नहीं। पुलिस वालों से कभी कोई पाला पड़ा? पुलिस वालों से हमारा कोई पाला नहीं पड़ा। आपकी बहुत सारी ऐसी वो देखता हूँ जहाँ पे आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। हाँ, वही भीड़ में तस्वीरें होती हैं। हाँ। बहुत सारे फिर आते हैं एक भक्त के तौर पर भी। सब प्रकार के भाव के लोग आते हैं और ज़्यादातर हमारे पास आस्थावान लोग आते हैं। दो प्रकार के लोग हमारे सामने होते हैं, एक वो जो हम पर भरोसा करते हैं, एक वो जो भरोसे के कगार में है, संदेह की नज़र से देखते हैं। वो दोनों हमारे सामने की समुदाय में बैठे होते हैं और हमें दोनों को जवाब देना होता है। एक भरोसा वाले का भरोसा दृढ़ करना होता है और संदेह वाले के पर्दा को हटा करके उसे विश्वास पे लाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ शास्त्री जी की कोई पुलिस वाला आया हो, बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है, बहुत सारी परेशानियों ऊपर से दबाव है, तो आप ही कुछ बता दीजिए अपने उस शक्ति से कि क्या करूं? ऐसा बहुत बार घटित हुआ, पर हमारा पहला जवाब यही रहा कि यदि हम ये सब करने लगेंगे तो हर पुलिस स्टेशनों में पुलिस वाला नहीं पदस्थ किया जाएगा, बागेश्वर बाबा पदस्थ किया जाएगा। फिर पता चला हम लोग आपको वर्दी में भी देख लेते जी। तो कभी मतलब आपने मदद जितनी करनी चाहिए उतनी की, पर हमने हमेशा एक जवाब दिया कर्तव्य बोध पर कि आपने जो वर्दी पहन रखी है, जिसकी कसम खा रखी है, आपका दायित्व है कि आप अंतिम श्रेणी तक जाओ, जाने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। हमें से जो मदद बन पड़ेगी हम आपको हिंट जैसे कई बार होता है ना, जैसे दिल्ली का चर्चित केस है आरुषि केस,
निठारी केस, बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जो आज भी एक रहस्य ही है और रहस्य में आपकी दिलचस्पी है। तो कभी ये कि आपकी भी जो दिलचस्पी है, चलो इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, ये हर तरफ से हार गए, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ, तो पर्दा उठा देते हैं ऐसे क्राइम। ऐसा कई बार लोकल क्षेत्र में तो 2-3 बार हुआ जहाँ हम रहते थे। तो वहाँ एक कोई बहुत पहले की एक घटना है, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, पर वो घटना अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुपरिचित है कि एक छोटे बच्चा रात को गुमशुदगी की तलाश होती है कि एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है। तो हमारे पास में ही एक जगह है बमीठा, हमारा थाना लगता है, वहाँ एक बालक गुम जाता है। और वो बालक जब गुमता है तो उस वक्त के एक बहुत पुलिस के आला अधिकारी हमारे बहुत प्रिय थे, किस्मत से वो हमारे धाम पर थे। और दरअसल ज़्यादातर हमारा रात को मिलना जुलना ज़्यादा होता था, तो रात का समय था तो वो थे, तो उनके पास फ़ोन आता है, तो चाय का कप उन्होंने आधा छोड़ा, वो चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो कोई उनके मित्र आए हुए थे, वो बैठे रहते हैं। 3-4 घंटे बाद जब मित्र, और हमें भी बहुत देर हो गई थी, जाना था सोने के लिए, तो हमने पूछा कि ज़रा पता करो वापस आएंगे, कोई काम ज़रूरी आ गया हो। उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि ज़रा गुरुजी को फ़ोन दीजिए। उनकी हमारे प्रति बहुत श्रद्धा थी कि ऐसी ऐसी बात है, एक बालक गुम गया, आपके पास कृपा भी है, और माँ रो रही, बहुत गरीब है, बेहद गरीब है, एक छोटी सी दुकान की बात है, दुकान चलाते हैं वो, और यहीं बमीठा से वो अभी लापता हुआ शाम के समय से। कुछ आप यदि हिंट दे सकें, कोई दिशा बता सकें, लोकेशन ना बताएं, एग्जैक्ट ना बताएं, लगभग में यदि बता सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमने कहा कि आप फ़ोन रखिए, थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। थोड़ी देर में हमें जो इंट्यूशन लगा वो बहुत किस्मती कह लीजिए, या कोई पावर कह लीजिए, या कोई शक्ति का चमत्कार कह लीजिए, हमें नहीं पता। हमने थोड़ी देर ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फ़ोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। अब वो विदिन 3.5 घंटे में रहस्य उजागर होता है। वहीं के कुएं में वो लड़का मृत पाया जाता है और वो पकड़ा जाता है। देखिए आपने केस सुलझा दिया। ये जो पर ये होने के बाद हमने फिर एक बात पर गौर किया कि ये चीज़ें बढ़ती गई हमारे सामने, केसेस लेके लोग आने लगे। हाँ, लोग आने लगे, हमारी से पुलिस भी आने ऊर्जा बदलने लगी, फिर चोरी वाले भी, फिर ऐसी चीज़ें, हमारी फिर ऊर्जा दूसरी जगह डिवाइड होने लगी। हमें लगा कि हमें इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारी बात सत्य हो। हम एक इंट्यूशन पे काम करते हैं, हम एक ध्यान पर काम करते हैं, हमें जो इंट्यूशन लगता वो लगभग में हम बताते हैं, ज़रूरी नहीं वो सत्य हो। ये जो एक तरह की एक संकेत। शक्ति, ताकत, जो भी कहें, ये आपको कभी लगा पहली बार कि ये आपके अंदर कब आया और उसका एहसास होता है कि हाँ अब ये हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, खासकर आजकल हमारे जेनजी जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हाँ, तो ये आपको मतलब कभी शुरुआत तो हुई होगी, तो कैसे आपको लगा कि मैं बाकी से अलग हूँ? बाकी लोगों से अलग होने का अनुभव तो हमें होश होने के बाद ही आया। अच्छा। हमारी अवस्था 9 वर्ष की थी। हमारे गुरु बहुत ध्यानी गुरु थे, बहुत पहुँचे हुए गुरु थे, दादा गुरु, ग्रैंडफादर। उनके पास हनुमान जी की पावर थी, कृपा थी उन पर। यूँ कह लीजिए ब्रिलियंट माइंड, आपकी भाषा में कहें, जैन जी की भाषा में, बहुत ब्रिलियंट माइंड थे। उनका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, जिस व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है वो बहुत पावर का व्यक्ति हो जाता है। हमारे गुरु ध्यान में बहुत उतरते थे और हनुमान जी की साधना करते थे। घर की हालात हमारी ठीक नहीं थी, परिवार बहुत बिछड़ा पिछड़ा था। माता जी भी एक साड़ी में ही 2-2, 2.5 वर्ष तक रहती थी। हम भी, एक बादामी कुर्ता हम पर हुआ करता था, एक फटा हुआ पजामा, रात को वो कल पहनने के लिए उसी को धुल करके रात को डालते थे और दूसरे दिन वही फिर पहनते थे। एक झोपड़ी में निवास था, गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी थी, वो भी नाला के किनारे। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, दादाजी तो सिद्ध थे, कोई खेती 1-1.5 एकड़ से ज़्यादा थी नहीं, तो हालात ख़राब थी। परेशानियों से ग्रसित समय में हम उस तलाश में थे कि जीविका कैसे चलाएं। जीविकोपार्जन के लिए कभी कभी कर्मकांड का सहारा लेते थे, पूजा पाठ करते थे, लोग थोड़ी मदद कर देते थे। कभी कभी गांव में जा कर के लोगों के पास जाते थे, परिस्थिति बताते थे, कोई आटा देता था, कोई चावल देता था। एक गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते, आचार्य होने के नाते, पुरोहित होने के नाते, पर वो लोग भी कब तक मदद करेंगे। तो एक दिन हमने अपनी माँ से बात की कि ऐसी परिस्थितियाँ कब तक चलेंगी। दीपावली के आसपास की एक घटना हमारी ज़िंदगी को बदलती है, और आज के लोगों के लिए ये कहानी इसलिए हम भी
बताना चाहते हैं कि सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंक को राजा बना देता है। सोचने की बुद्धि, देखने, जीवन जीने की कला आप गुरु से पा सकते हो। ऐसे बहुत सी घटनाएं पूरी वर्ल्ड में हुई हैं, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विवेकानंद के लिए किया गया हो पावर ट्रांसफ़र, या बहुत से गुरु, चाहे देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, बहुत से ऐसे संत हुए जिनके पास जाने से बहुत लोगों को एक नई राह मिली और उन्हें सफलता भी मिली। बहुत से ऐसे नाम हैं, एक नाम हम उनमें से हैं कि हम पर गुरु कृपा का बहुत नज़दीक से अनुभव हुआ। एक दिन हम जाते हैं तो हमारे गुरु दोपहर के समय में झोपड़ी में बैठे हुए थे पहाड़ के ऊपर, बागेश्वर बालाजी के मंदिर के पास में। हम वहाँ बैठ कर के 2-2.5 घंटे तक इंतज़ार किया कि हमसे कोई बात करें। कोई अधिकारी आए हुए थे, उस वक्त एम्बेसडर का ज़माना था, तो कोई एम्बेसडर बाहर रखी थी, तो उन्होंने हमसे कुछ बोला नहीं। तो हम कुछ बोले नहीं, 2-2.5 घंटे तक चुप रहे। फिर दम लगाई, बोलने में थोड़ा चंचल तो थे ही। तो हमने कहा कि आप अब सन्यासी हो गए हैं और हमारे पिता की आप पिता हो, पहले तो आप गृहस्थ ही थे, तो आपके ही हम वंशज हैं और खून हैं। हालात ख़राब हैं, 3 दिन से भोजन नहीं बना। आज थोड़े से चावल बने थे, वो भी हमने थोड़े खाए, छोटी बहन ने भी थोड़े खाए, हमसे छोटा एक भाई थी, उसने भी थोड़े खाए, और माँ ने कुछ खाया नहीं, बाबूजी ने भी नहीं कुछ खाया। हो सके तो आप हमारी मदद करो, हमने सुना कि आपके पास शक्ति है। उनके नाम से बहुत सी कहानियाँ चलती थी उन जमाने में और अब भी, कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो बड़ी अद्भुत है, और उनके गुरु के पास ऐसी शक्ति थी, तो वो भी अपने गुरु के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे, सन्यासी बाबा के कारण। तो हमारे दादा गुरु ने हमसे कहा कि तुम रात को आओ, मतलब रात्रि में आओ बिटवा। तो हमने माँ को, बाबूजी को ये बात बताई। बाबूजी का जो मानना था वो ये था कि शायद या तो वो थोड़ा सोना देंगे या कोई जगह बताएंगे खुदाई की। तो हम लोगों ने दिन में तैयारी की कि यदि वो खुदाई की जगह बताएंगे तो अपन रात को ही खोद के निपटाएंगे। और गाँव की सोच बहुत छोटी होती है। गाँव में आज भी ज़्यादातर लोग गड़े हुए धन पर बहुत भरोसा करते हैं, और शायद उनमें एक हम भी थे। और ऐसी बहुत सी जुर्म, बहुत सी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी। गड़े हुए धन के चक्कर में बहुत क्राइम, मंत्र से लेके सब होते हैं। तो उनमें एक हम भी थे, गड़े हुए धन पर भरोसा करने वाले। पर वो धन तो नहीं हमें मिला, पर परम धन हमने पा लिया, ये बात सही है। उस रात हम जब गुरु के पास गए और पगडंडी के सहारे, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी, पगडंडी थी, खेतों के बीच से एक रास्ता बागेश्वर धाम का गया था जहाँ बालाजी बैठे हैं। झोपड़ी में वो धूना रमा करके, उस रात हमारे गुरु बड़े व्यस्त थे, दादाजी। हमारे पिताजी को देखने के बाद कुछ देर बाद ही उन्होंने हमारे पिताजी से कहा नाम लेकर कि कृपाल तुम घर जाओ। पूज्य पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है। तो पिताजी हमारे वापस आ गए और हमारे लिए बोले कि धीरू को छोड़ो, धीरेन्द्र को यहीं छोड़ दो। 12:30 पौने 1 के लगभग रात्रि में वो समय आता है कि जब एक छोटे से बालक की जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू होती है। अब वो क्या था हमें पता नहीं, हम इसको अपनी भाषा में कभी भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे और तथ्य भी नहीं दे पाएंगे। ये कह सकते हैं हम कि किसी भी साधक गुरु के पास जो पावर होती है, यदि वो पूर्ण मनोयोग से किसी को टच कर ले तो वो साधना को वापस कर सकता है और वो अपने तेज को दे सकता है, और उसके बल पर बुद्धि की मेधा और प्रज्ञा दोनों बड़ी प्रबल हो जाती है, और सोचने की क्षमता बड़ी विचित्र हो सकती है, और वो अपनी सोच की क्षमता से बहुत लोगों को प्रकाशित कर सकता और मार्गदर्शक बन सकता, जो कि हमने पाया। 12:30 पौने 1 के लगभग हमारे गुरु ने हमसे कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ। तो गांव के पास में एक हैंडपंप था, हम स्नान करते हैं। फटी हुई तौलिया थी, वो हमने पहनी। बाल्टी में पानी इसलिए भर लिया कि ऊपर काम आएगा। थोड़ी सी पहाड़ी है, आपने कभी वीडियो पे देखा होगा, बागेश्वर धाम पर मंदिर एक छोटी सी ऊंचाई पर है। तो हम जा कर के ठंड लगती है तो बैठ जाते हैं, धूना तपते हैं। एक चाय की खोपड़ी जो हम अक्सर पीते हैं, आज तो नहीं वो रखी है, तो अक्सर हम उसमें चाय पीते हैं। तो उसमें उन्होंने हमें चाय दी। वो बड़े व्यस्त थे, कुछ लिख रहे थे, कागजों से कुछ कर रहे थे, कुछ पुड़ियाँ जैसी बना रहे थे, पता नहीं क्या था। यहाँ उन्होंने बाजू पकड़ी और 12:45 के लगभग वो मंदिर, छोटा सा मंदिर था, वहाँ गए। बारिश तो हो ही रही थी, हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी। हम वो तौलिया ही पहने हैं और वो पूरे कपड़े पहने थे। वो एक पैर के बल पर खड़े हुए और 40 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला, तो हम कुछ समझ नहीं पाए। एक ब्लू कलर की लाइट
गिरती है। अब वो कोई शक्ति थी या बिजली थी या उनकी कोई लीला थी, ये कह पाना बहुत कठिन है हमारे लिए। आयु बहुत कम थी, तो हम डर जाते हैं और चिवक जाते हैं उनसे। तब वो ऐसी बड़ी जोर की थपकी मार के कहते हैं कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए, उसी स्थान पर रहे। परिवार आया, माँ आए, सबने कहा भी, पर फिर जा नहीं पाए। इसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर कुछ? उसके बाद हमें तुरंत कुछ एहसास नहीं हुआ। अच्छा। कई दिनों बाद एक बड़ी अजीब सी घटना हमारे साथ घटती है। और वो घटना ये घटती है कि हमको बिना सोच विचारे अपने आप इंट्यूशन मिलना स्टार्ट होते हैं। इंट्यूशन बड़े साधारण से होते हैं कि हम खेल रहे हैं तो ये बच्चा लड़ जाएगा। अच्छा। और वो लड़ जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि अब स्कूल पढ़ते थे, तो कभी कभी स्कूल जाते थे, तो उस वक्त हमारे टीचर्स होते थे। डर के मारे वो बात नहीं बोल पाते थे, पर अब जैसे ही बैठे तो जरूरी नहीं कि रोज आए, पर कभी कभी इंट्यूशन आया कि अब ये आएंगे मैथमेटिक्स के ये टीचर इस विद्यार्थी को इस बात पे पीटेंगे। वो पिट जाता था। तो हम बड़ा चौंकते थे कि ये तो अपन को पता था। कभी अपने बारे में भी लगा था कि ये टीचर आ जाएंगे और आज मेरी बारी है? हाँ, पूछने पे तो कई बार लगा कि आज तो अपनी खैर नहीं। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं खटिया खड़ी होगी बाबा। हाँ। और हो जाती थी। हमारी भी खटिया खड़ी हो जाती थी, कई बार डांट खाते थे। तो ये चीज हमको परेशान करती थी। तो हमने अपने गुरु को, 1-1.5 साल गुरु रहे, तो हमने अपने गुरु को बताया, तो वो कुछ खास जवाब नहीं दिए। वो सिर पर हाथ रख के बोले कि ठीक है। तब हमारे गुरु ने कहा कि हमारी खोज पूरी हुई। तो हमने एक दिन पूछा अपने गुरु को कि क्या खोज? बोले जो काम हमें करना है वो अब तुम करो, और तुम्हारा ही हम इंतजार कर रहे थे। शायद गुरु ने कोई पूर्व जन्म का हमको संकेत दिया, हिंट दिया। तो हमने पूछा कि कोई ऐसी खास बात? बोले कुछ खास नहीं। तो एक सपना हमको परेशान करता था जो हमने अपने गुरु से शेयर किया, और ये बात हम शायद टीवी पर पहली बार जिंदगी में बोल रहे हैं। आज तक ये हमने सिर्फ अपने प्रिय 2-3 लोगों के अलावा किसी को नहीं बताई। वो बात ये थी भाई कि एक सपना हमको आता है, बहुत सपने कम आते हैं। एक सपना आता है, उस सपने में अब हमको लगभग पूरा कन्फर्म है कि हमारे पूर्व जन्म से संबंधित है, और उसके बहुत से हमको तथ्य प्राप्त हुए जिनकी खोज हम अभी भी कर रहे हैं। पूर्ण खोज पे होने के बाद इस बात को उजागर करेंगे। हम एक बहुत हमारी भौहें बड़ी सफ़ेद हैं, दाढ़ी भी बहुत सफ़ेद है, और हम भागते हैं। और हमेशा एक सपना हमें परेशान करता है कि एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता, और हम दौड़ते हैं। उसी दौड़ते दौड़ते में हमारी नींद खुलती है और हम पसीना से लथपथ होते हैं। उस रात हमें नींद नहीं आती। और ये घटना हमको हर 4-5-6 महीने में, आज जरूरी नहीं कि बात कर ली आ जाए, या जरूरी नहीं, पर ये है कि अब 2-4 से 10 दिन 15 दिन में हुआ। उससे हम बचपन से परेशान हैं। बचपन से ये सपना? ये परेशान है, मतलब 5-6 वर्ष की आयु से इस सपने से, और पहले से ही परेशान होंगे, पर 5-6 वर्ष से हमें याद है। आपको पुनर्जन्म पर अपने कुछ? हमें भरोसा है। अच्छा। और कुछ हमें तथ्य ऐसे मिले हैं जिनसे हमें लगता है कि हाँ, हम ये थे, और उस जगह भी हम कई बार गए हैं, और उन जगहों पर हमारा अजीब सा जुड़ाव है, और वहाँ जाके हमें रोना आता है। और वो बड़े खंडहर हैं और बड़े किला हैं, वहाँ की दीवारों को छूने का, चूमने का बड़ा मन करता है। पर वो कहाँ है, कभी क्लियर हुआ? ये क्लियर तो हुआ, पर हम चाहते हैं कि वो, पर आप गए नहीं? पूर्ण तथ्य में हम वहाँ गए एक बार। हाँ, हमने तो वो जो उनको सपने में चीज़ें दिखाई, हाँ, वो पूरी वो तो सेम मिली, पर हम उस खोज में हैं कि वो थे कौन। हमने गुरु से कई बार पूछने की कोशिश की, इसका जवाब हमें अपना उत्तर नहीं मिला, पर इसकी हम खोज में हैं। ये रहस्यमयी चीज़ों ने हमको हमेशा परेशान किया। शायद इसीलिए लगता है कि हमारे साथ सब कुछ रहस्यमयी हो जाता है, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो सिद्धि हो, आप जैसे लोगों से मिलना भी हो, चाहे वो कई देशों के प्रधानमंत्रियों से। न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री मिलने आए, युगांडा गए, मॉरिशस गए, भारत के भी, या बड़े बड़े बुद्धि के लोग, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो कहते हैं कि अजीब सा आकर्षण हम आपके प्रति चले आए। तो हम पूछते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। हम खुद परेशान रहते कि इतना प्रबुद्ध आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना पहुंचा हुआ, जो हमारी ये कोई औकात नहीं। फिर हम उसे भी कहते हैं पता नहीं, पर कुछ तो है। नहीं, मैं तो खुद ही हैरान था आज मनोज भाई, फिर आपसे जब बात हुई कि कहाँ आप
एक संत आदमी जिसके इतने सारे भक्त, और कहाँ है क्राइम रिपोर्टर और आप कहानियाँ क्राइम की सुन रहे हैं बैठकर। हाँ, हमको रहस्यमयी चीज़ों पर, हमें बरमूडा ट्रैगन से आपके प्रति हमारा स्नेह बढ़ा। जब हमने हमारे एक बार हम बैठे रहते हैं और हमसे पूछा जाता है, हमारी एक आदत है कि हम बड़ी मस्ती में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, तो किसी ने हमसे पूछा कि क्यों। इसलिए हम मस्ती में रहने की कोशिश करते हैं कि हम जिस रास्ते में, इसमें यदि लूप में पड़ गए तो बहुत गंभीर हो जाएंगे, और हम जिंदगी को सीरियस नहीं बनाना चाहते। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। आखिरी सवाल आपसे शास्त्री जी, संस्कार टीवी और ये मनोज साहब हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए आपके पता नहीं कितने लोगों तक आप सारी पहुंचते हैं, तो ये जुगलबंदी कहाँ से संस्कार टीवी और इसके ज़रिए? एक ज़िंदगी में बाकी ये होता है कि बहुत प्रसिद्ध जब हम क्षेत्रीय क्षेत्र में होना शुरू होते हैं तो अचानक से ये हमारे पास आते हैं, और हम दरबार में बैठे हुए थे तो ये सामने एक हमारे बगल के खजुराहो के कपिल सोनी हैं, वो इन्हें लेकर आते हैं कि संस्कार टीवी चैनल के CEO साहब आए। हम दरअसल जानते नहीं थे, क्योंकि हमारा एरिया बहुत सीमित था और सोचने की क्षमता बहुत सीमित थी, और जीवन हमारा बहुत व्यस्ततम था। तो रहना भी चाहिए, बड़ा काम करने के लिए जितना व्यस्त हो सको उतना आवश्यक है और ज़रूरी है। सामने ये बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो हम दरबार में बातें करते हैं, लोग आते हैं, लोगों की हम समस्याएं, थोड़ी देर हमें लगा कि बहुत देर इन्होंने बैठ लिया, इनसे बात कर लेनी चाहिए, इनकी विदा करनी चाहिए। तो मंच पर ही बैठे बैठे हमने इनको बुलाया कि पधारो, और पूछा कि क्या चाहते। ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो इन्होंने वन लाइन में कहा कि हम आपको चाहते। तो हमने भी कहा कि ठीक है, आप हमें चाहते हैं तो हमसे क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको टीवी पे चलाना चाहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कथा और दरबार के अलावा कुछ है नहीं, और पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा हम फ्री चलाएंगे। शुरू में इन्होंने फ्री की हमें ललक थी, और हम सिर्फ सुब टीवी पे फ्री में आए। ये भी सही है। और उस लालच ने हमारी खुद की लालच को बढ़ा दिया। तो वैसा तो नहीं इसके चक्कर में आप बाहर से भी आप ज़्यादा सुना पैसे लेने लगे? आप नहीं, हम पैसा नहीं लेते, नहीं लेते आप, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, हम कोई दे देता, मना नहीं करते हैं। हम हॉस्पिटल के लिए या कन्या विवाह के लिए सेवा लेते हैं। किसी को देना हो दे दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। दूसरा, दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा भी है, और हमें नहीं लगता कि दक्षिणा लेना, जो समर्थवान है, कभी भी जनता से हम धन नहीं लेते। जो लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं, पर जिनके पास क्षमता है, उनसे लेने में ही फायदा है, नहीं तो उनको खुजली मिटती नहीं है कि हमारी कथा हो गई। चलिए एक चीज़ पे ख़त्म करता हूँ। आप हैं, लाखों भक्त हैं आपके, करोड़ों, आप एक महाराज हैं, सब कुछ हैं शास्त्री जी, लेकिन हैं तो आप इसी देश के नागरिक, यहीं के आप डेली सारी चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ भी आप देखते रहते हैं। हमारे देश की पुलिस, जेल और अदालतें, इनके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कुछ कहेंगे तो कई बार लोगों को तौहीन लगेगा, पर आपने कहा कि आप बोलने से हम चूकते नहीं। आप कुत्ता को कुत्ता जी नहीं बोलते। हाँ, कुत्ता ही बोलते, नंगा को नंगा ही बोलते, ये बात सही है। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, इस देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है, भारी चीज निकल जाती है और छोटी फंस जाती है। सही। वन लाइनर में यदि आप हमसे जवाब मांगे तो वर्तमान में इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि भारी चीज, पहुंचे हुए लोग, प्रसिद्ध लोग निकल जाते हैं, और उससे भी घटिया स्तर के जुर्म में लोग आजीवन कारावास पाते हैं। बड़े पहुंचे हुए लोग करोड़ों का घोटाला कर देश से भाग जाते और कानून को पता नहीं लगता, और 200 रुपया का जुर्म करने वाला 420 के मुकदमे में 15 साल की सजा खाता है। और एक वाकया जो हुआ तो उसके बाद हमारा तो हृदय बहुत पसीजा कि 37 साल बाद एक बुजुर्ग को 100 रुपया में बाइज्जत बरी किया गया। 37 साल बाद? 37 वर्ष लगभग हमको ऐसा, बिल्कुल सही। तो हमको वो वाकया याद है, क्योंकि हम कहानियों पे बहुत भरोसा करते हैं और चीज़ों को पढ़ने में हमें बड़ा शौक है। और 37 साल बाद 100 रुपया के जुर्म में वो बाहर निकलता है और बाइज्जत बरी निकलता है। ये इस देश का कानून है। हम मानते हैं कि कानून त्रिकालज्ञ नहीं है, हमारे पास ऐसी, उनके पास कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पर यहाँ की स्लो शैली अदालत की बहुत घातक है। और यहाँ पर हमें लगता है कि अदालती कार्रवाई पर हम कोई भी टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है कि न्यायपालिका की मर्यादा के खिलाफ हो। पर इस देश के बहुत से ऐसे केस हैं जो केस होने लायक नहीं,
और इतने लंबे खींचने लायक नहीं। अदालत के फैसले बड़े टाइम लेते हैं, बहुत देर से आते हैं। यही वजह है कि आजकल एनकाउंटर का भी फैशन बढ़ गया। हाँ हाँ, और हमें लगता है कि जुर्म का भी फैशन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि जिसको जुर्म की सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए उसको 10 साल बाद मिलती है। तब तक हो सकता है वो आदमी या तो निपट जाता है या वो आदमी सत्ता में आ जाता है, तो फिर उस पर कोई भी मुकदमा नहीं होता। आपकी इस हंसी का राज क्या है? इस हंसी का राज यही है कि हम अंदर कोई लोड नहीं रखते हैं, लोड नहीं रखते। हम बहुत स्वतंत्रता से जीते हैं और जो भी मिलते हैं हम उनसे भी यही कह देते हैं कि आपको हमारी बातें बुरी लगें तो आप अपनी भावनाएं बदल लीजिए, हम अपने कहने की भावना ना बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज बाबा बागेश्वर धाम जी के साथ जो पूरी आपने बातचीत सुनी, इसमें धर्म भी मिला और आपको जुर्म भी मिला। थैंक यू सो मच।